अस्सलामुअलैकुम। मेरे इस व्लॉग में ये कंटेंट ऑटोमेटिकली पोस्ट होता है एंड सेम ये कंटेंट ऑटोमेटिकली ट्विटर एक्स पर भी शेयर हो जाता है। इस तरह इस व्लॉग पर ट्विटर से फ्री ट्रैफिक आता है एंड आप देख सकते हो ये एड्स एड्सटेरा एड नेटवर्क के हैं। आप अगेन नोट करो आसान अल्फाजों में, इस व्लॉग पर मैं खुद काम नहीं करता। इस व्लॉग में ये जो आर्टिकल्स है ये खुद पोस्ट होते हैं एंड खुद ऑटोमेटिकली ट्विटर एक्स पर भी शेयर हो जाते हैं। इस तरह ट्विटर से इस पर फ्री ट्रैफिक आता है एंड वो ट्रैफिक इंस्टेंट मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एड्सटेरा से आप इंस्टेंट एड्स ले सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आप एड्सटेरा का अकाउंट क्रिएट करो, आपको इंस्टेंट एड्स मिल जाएंगे। तो इस तरह जो ट्रैफिक आता है ट्विटर से वो इंस्टेंट मोनेटाइज हो जाता है एंड इस तरह से आपके एडस्टेरा अकाउंट में ऑटोमेटिकली डॉलर्स बनते हैं। ये है एडस्टेरा ऑटोमेशन एंड ब्लॉगिंग में हम इसे कहते हैं ऑटो ब्लॉगिंग। ये है ऑटो ब्लॉगिंग। ये मेरा एक ऑटो ब्लॉग है। ये ब्लॉग मैंने 29 दिसंबर 2025 को सेटअप किया था एंड सेटअप करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आप इस तरह का एक ऑटो ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। ठीक है, बेग आता हूँ एडस्टेरा की तरफ। तो एडस्टेरा में इस ब्लॉग ने 10 से 11 दिनों में $3.9 $3.9 अर्निंग की है। हाँ, ये बहुत कम अर्निंग है, लेकिन मैं इस ब्लॉग पर खुद काम नहीं करता। ऑटोमेटिकली मेरे एडस्टेरा अकाउंट में एक ब्लॉग से $3.9, एक ब्लॉग ने $3.9 अर्निंग की है। तो भाई इस तरह आप भी अर्निंग कर सकते हो एंड सेम इस तरह का एक ऑटो ब्लॉग आपको एक महीने में मिनिमम $20 तक अर्निंग करके दे सकता है। ज़्यादा अर्निंग के लिए आप 5 या 10 ब्लॉग्स का सेटअप बना सकते हो, बट क्वालिटी को मेंटेन रखकर एंड अलग-अलग कंटेंट निशेस पर। इस ब्लॉग में आप देख सकते हो 10 दिनों में 50 प्लस आर्टिकल्स पोस्ट हुए हैं। ये सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हो, कॉपीराइट फ्री आर्टिकल्स है, ओरिजिनल आर्टिकल्स है एंड ये आपकी मर्जी का कंटेंट हो। प्लस इस कंटेंट पर आप हर एक एड नेटवर्क से अप्रूवल ले सकते हो। जस्ट आपको अपना ब्लॉग गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होगा एंड ये कंटेंट इंडेक्स भी होगा, क्योंकि अगेन ये ओरिजिनल कंटेंट है, कॉपीराइटेड फ्री कंटेंट है। इस वजह से ये इंडेक्स भी होगा। अगर आप थोड़ा सा मैनुअल टच दोगे अपने ब्लॉग को, थोड़ा सा मैनुअल टाइम दोगे, मतलब 20 या 10 मिनट डेली दोगे, तो आपके जो आर्टिकल्स है वो इंडेक्स भी हो सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं इस काम के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको आपके पास एक वर्डप्रेस ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आपके पास ये प्लगइन्स होनी चाहिए, आप ध्यान से नोट करो। एड इंसर्टर एंड ब्रेनी प्रेस। एड इंसर्टर एड सेटअप करने के लिए एंड ब्रेनी प्रेस आपके ब्लॉग में ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स पोस्ट करेगा, प्लस उन आर्टिकल्स को ऑटोमेटिकली आपके ट्विटर एक्स अकाउंट पर शेयर भी करेगा। तो इन दोनों में से मेन जो प्लगइन है वो है ब्रेनी प्रेस एंड भाई मजे की बात ये है कि ये दोनों प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, आप इनको फ्री में ऐड कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले आप एक वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाओ। ब्लॉग बनाना इंतहाई आसान है, उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ब्लॉग बनाने के बाद आपको ये दो प्लगइन्स चाहिए एंड इसके अलावा आपको एक एडस्टेरा अकाउंट चाहिए। आप एक एडस्टेरा अकाउंट क्रिएट करो। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे लिंक के थ्रू एडस्टेरा का अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद नाउ आप अपने उस ब्लॉग में आओ, उस वर्डप्रेस ब्लॉग में आने के बाद प्लगइन्स के सेक्शन में जाओ। प्लगइन्स के सेक्शन में आने के बाद आप इस ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करो। ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप ऐड इंसर्टर प्लगइन को इंस्टॉल करो। यहाँ पे आप सर्च करो ऐड इंसर्टर इस तरह, और आपका ब्लॉग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है, उस पर आपने कोई और कंटेंट आपने ऐड किया है, पहले से उस पर कंटेंट है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इस लिस्ट में ये है ऐड इंसर्टर प्लगइन। अब इसको इंस्टॉल प्लस एक्टिवेट करो एंड ये करने के बाद
आप अगेन इस सर्च बार में सर्च करो ब्रेनी प्रेस। लेकिन इस टाइम ये ब्रेनी प्रेस प्लगइन वर्डप्रेस प्लगइन स्टोर में अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हो ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ, पहले आप इसको सर्च करो। अगर ये अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर आप ऐसा करो कि गूगल में इसको सर्च करो ब्रेनी प्रेस। सर्च करने के बाद ये वाला जो वेबसाइट है brainifresh.net, अब इसको विजिट करो। विजिट करने के बाद यहाँ पर आपने इस गेट वर्जन 2.0 के ऊपर क्लिक करना है। तो ये वाला प्लगइन आपके पास फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन पहले आप इसको यहाँ पे सर्च करो। अगर यहाँ पे नहीं हुआ फिर यहाँ पे देखो। एंड अगर यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं हुआ तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो। मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ये फ्री में अवेलेबल है, ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्योंकि ये यहाँ पर है नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे मैन्युअली अपलोड करता हूँ, ठीक है। आपने बेग आना है ये प्लगइन्स के सेक्शन में। पहले तो मैं इस एड इंसर्टर को एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ इंस्टॉल किया था, एक्टिवेट नहीं किया था। तो ये अब ये एक्टिवेट हो गया है। नेक्स्ट आप इस ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अवेलेबल ये है नहीं प्लगइन स्टोर में, तो आप अपलोड प्लगइन पर क्लिक करो। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करो दोबारा। एंड इधर जो है आपके पास आपके डाउनलोड फोल्डर में फाइल होगा, तो आप उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करो। तो आपके पास ये जो प्लगइन है ये भी आपके पास से इस तरह से आप इसको एक्टिवेट करो, ये भी आपके पास आ जाएगा। ये दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद आप देख सकते हो ये दोनों मेरे पास आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे सेटअप करते हैं ऑटो कंटेंट पोस्टिंग का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप इस ब्रेनी प्रेस को एक्टिवेट कर दोगे इस प्लगइन को, तो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में इस सेक्शन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक्शन बन जाएगा ब्रेनी प्रेस, ये वाला। आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये है ब्रेनी प्रेस का डैशबोर्ड। एंड भाई ये प्लगइन मैंने खुद बनाया है, ये मेरा अपना प्लगइन है, आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको एक्टिवेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ना यहाँ पे आना है गूगल में। एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है जी मिनी की, ठीक है, एपीआई की, सॉरी, जी मिनी एपीआई की या सिर्फ जी मिनी एपीआई आप यहाँ पे सर्च करो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज है। देखो ये जो प्लगइन है ये एआई के थ्रू आपकी वेबसाइट में आपके ब्लॉग में ऑटोमेटिकली कंटेंट पोस्ट करेगा एआई के थ्रू। आप नोट करो, विदाउट एआई ब्रेनी प्रेस आपके ब्लॉग में कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकता। पहले आपको ये प्लगइन एआई के साथ लिंक करना होगा। एंड मैंने इस प्लगइन में सिर्फ जी मिनी एआई ऐड किया है, क्योंकि ये फ्री है, फास्ट है। इसके थ्रू आप हाई क्वालिटी किसी भी निश पर कंटेंट ऐड कर सकते हो। नाउ गूगल में सर्च करो जी मिनी एपीआई। सर्च करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो, आपको ये वाला जो वेबसाइट है गूगल एआई स्टूडियो, ये विजिट करना है। आप इसको विजिट करो। विजिट करने के बाद आपके पास पहले से जी मिनी का अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर साइन अप करो। डायरेक्ट आप अपने गूगल जीमेल के साथ आप साइन अप करो। साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, गूगल एआई स्टूडियो का ये वाला डैशबोर्ड। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये साइड बार में ना ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स। आप इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे इसको कोई भी नेम दे सकते हो। मैं इसको नेम देता हूँ अपना। नेम देने के बाद आप इस क्रिएट के ऊपर क्लिक करो। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको दोबारा यहाँ पे इस साइड बार में ना इस एपीआई कीज के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर ये यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे ये गेट एपीआई की के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट एपीआई के ऊपर। यहाँ पे होगा, आप देख सकते हो ये। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप दोबारा इसको कोई भी नेम दो, मैं उसको वही नेम देता हूँ। नीचे लिखा होगा कि भैया आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे यही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। एंड देन क्रिएट की के ऊपर क्लिक करो। क्रिएट की के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो की है वो आपको यहाँ से फिर आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो ब्रेनी प्रेस में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1। आपको यहाँ पे ब्रेन यानी कि एपीआई यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं ताकि ये क्रिएट हो जाए। एंड उसके बाद हम यहाँ से अपनी की ले लेंगे। आप देख सकते हो ये की यहाँ पे
ऐड हो गई हैं। की ऐड करने के बाद यहाँ पे आप जो है अपना बिलिंग भी सेटअप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा आर्टिकल्स पोस्ट करना चाहते हो, आप 10 ब्लॉग्स या 5 ब्लॉग्स पर काम करना चाहते हो, डेली आपके मिनिमम जो है वो आप 100 आर्टिकल्स करना चाहते हो, 50 तक आप फ्री में कर सकते हो डेली। बट अगर आपको 100 तक जाना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए भई लिमिट जो है वो हिट हो सकता है, जो फ्री वाला लिमिट है, जेमिनी एआई की तरफ से, वो हिट हो सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। आप यहाँ पे जो है ये सेटअप बिलिंग के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास console.cloud.google.com पर आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक कार्ड चाहिए। आप अपना डेबिट कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप नया पैसे, अगर आप पाकिस्तान में हो तो नया पैसे आप ₹300 का वर्चुअल कार्ड मिलता है। वो कार्ड आप लो एंड यहाँ पे उसको सेटअप कर दो। कैसे सेटअप करना है? अगर ये पेज जल्दी हो गया, हाँ, यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपने यहाँ पे लिंक आप बिलिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास अगर नहीं है तो आप क्रिएट पर क्लिक करो, मेरे पास पहले से हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके सेट बिलिंग अकाउंट के ऊपर करता हूँ क्लिक। ये वैसे करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप डेली 30, 20 या 50 तक आर्टिकल्स पोस्ट करना चाहते हो, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बट अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका जो बिलिंग है, वो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अब ये आपको एक्टिवेट का ऑप्शन देगा या यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देगा, आप देख सकते हो, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इस कॉपी के ऊपर क्लिक करो, तो आपकी जो एपीआई की है, वो यहाँ से कॉपी हो जाएगी एंड उसके बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है? इस ब्रेन में यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ये करने के बाद अब नीचे जो है ना, ये ट्विटर ऑप्शनल है, बट क्योंकि हमने ऑटो ब्लॉगिंग में ट्विटर शेयरिंग मस्ट है। सिर्फ ट्विटर शेयरिंग नहीं, और भी बहुत सारे सोशल साइट्स है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पे ट्विटर इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि ऑटो ब्लॉगिंग में ट्विटर से ज़्यादा ट्रैफिक आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ट्विटर रखा हुआ है इस प्लगइन में, और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को फ्री में अपडेट्स दूँगा। इसके अंदर फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारे मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विटर। अब ट्विटर से आपको ये 4 कीज़ चाहिए, लेकिन पहले मैं आपको ये की कनेक्ट करके दिखाता हूँ, सिर्फ जी मिनी एआई का ये की, ताकि ये प्लगइन लिंक हो जाए एआई के साथ, ठीक है? तो आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है की ऐड करने के बाद, एंड सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद भैया आप थोड़ा-सा वेट करो, आप देख सकते हो सेटिंग सेव्ड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद आपको ना यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर अब आपने ऑटोमेशन क्रिएट करना है, क्रिएट ऑटोमेशन। अब ये क्या चीज़ है? ये जो है ना, ये एक प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे देना है, और ये जो प्लगइन है, ये उस प्रॉम्प्ट के थ्रू आपके ब्लॉग में ऑटोमेटिकली कंटेंट पोस्ट करेगा। अब प्रॉम्प्ट आपने कैसे देना है? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट कैटेगरी। तो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में आपने जितने भी कैटेगरीज़ बनाई हैं, पोस्ट के सेक्शन में ये जो कैटेगरीज़ है, आपके ब्लॉग में क्रिप्टो न्यूज़, क्रिप्टो कॉइन्स प्रेडिक्शन, मीम कॉइन्स, क्रिप्टो हेयर ड्रॉप्स, इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज़ होंगे। या अगर आपका कोई और निश है, आपका बॉलीवुड न्यूज़ वाला निश है, या कोई और ऐसा है, कोई भी निश हो सकता है आपका, तो आपने यहाँ पे उसमें आपने कैटेगरीज़ क्रिएट की होंगे, मल्टीपल कैटेगरीज़, 2 या 3 कैटेगरीज़ सबसे बेस्ट ऑटो ब्लॉगिंग में। आपने यहाँ पे नोट किया होगा, मेरे इस ब्लॉग के अंदर मैंने सिर्फ 3 कैटेगरीज़ रखे हैं। देखो, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये 3 कैटेगरीज़ है। तो इसी तरह से आपने 3 कैटेगरीज़ आप यहाँ पे रखो, एंड मेरे इस ब्लॉग में क्योंकि ज़्यादा कैटेगरीज़ है, ये ऑटो ब्लॉग नहीं है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें से एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। आप हर एक कैटेगरी के लिए एक प्रॉम्प्ट रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग को सेलेक्ट करता हूँ। आपको पर रन, यानी कि आप जो है जब इसको क्रिएट कर दोगे तो ये खुद ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स को पोस्ट करेगा, लेकिन पर रन यानी कि डेली जब रन होगा, आप इसको यहाँ पे नीचे ये टाइमर है, आप टाइमर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अभी मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये जब रन होगा तो पर रन आपको कितने आर्टिकल्स चाहिए, 5 तक मैंने यहाँ पे लिमिट रखा हुआ है। मुझे पर रन 1 आर्टिकल चाहिए। अब नेक्स्ट जो है आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, तो प्रॉम्प्ट आपको कैसे देना है वो आप नोट करो। प्रॉम्प्ट आपको इस तरह देना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेज बहुत देर से यहाँ पे एक्टिव था, इस वजह से कैंसल हो गया है। तो आपने क्या करना है भैया, आपने अच्छा यहाँ पे यह हो गया। आपने जी मिनी को एक मैसेज देना है
ठीक है? आप यहाँ पे गूगल में सर्च करो जेमिनी और इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा जेमिनी एआई। तो आपने यहाँ पे इसको एक मैसेज देना है रोमन उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में। आपने इसको कहना है कि मुझे जैसे मैंने लिखा हुआ है क्रिएट न्यूज़ क्रिप्टो न्यूज़ के लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दो, ठीक है? लेटेस्ट कंटेंट लेकिन ख़ैर आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला प्रॉम्प्ट दे दूँगा। तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, अब जैसे ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद नीचे मैं टाइमर सेलेक्ट करता हूँ कि भई डेली ये 9:03 एएम पर रन हो जाए, ठीक है? ये एक मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है और मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट ऑर्डर के ऊपर। तो मेरा जो ऑर्डर है, वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो एक प्रॉम्प्ट हो गया है ब्लॉगिंग के लिए, हालाँकि ये ब्लॉगिंग के लिए नहीं था, ये क्रिप्टो न्यूज़ के लिए था, लेकिन अभी मेरे पास क्रिप्टो न्यूज़ वाली कैटेगरी नहीं है, तो मैंने ब्लॉगिंग सेलेक्ट कर दिया। अब इसके अलावा हो सकता है कि आपको जो है ना, टेक के ऊपर जो है वो टेक न्यूज़ रिलेटेड आपका ब्लॉग है, तो आपने फिर क्या करना है, मैं अब यहाँ पे इसको मैसेज लिखता हूँ, हेलो, मुझे सेम इसी तरह का प्रॉम्प्ट दो, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम आपने लिखना है, प्रॉम्प्ट दो बट उसमें टेक न्यूज़ हो, बट उसमें टेक न्यूज़ हो। तो ये मैंने लिख दिया, नीचे मैं जो प्रॉम्प्ट आपको दूँगा वो आप यहाँ पे पेस्ट करो, तो ये सेम आपको इसी तरह का प्रॉम्प्ट दे देगा, ठीक है? आपने थोड़ा-सा वेट करना है, ये आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। ख़ैर ये यहाँ पे ये क्रिएट करता रहेगा प्रॉम्प्ट, मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पे एंड मैंने ये जो प्रॉम्प्ट आप कह सकते हैं एक ऑर्डर क्रिएट किया है और मैंने सेलेक्ट किया है कि 1 रन हो, ये ऑटोमेटिकली कल 9:03 एएम पर रन हो जाएगा। लेकिन पहले मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ अपनी वेबसाइट में एंड वेबसाइट में आने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है? मेरे ब्लॉग में कितने आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे भैया जल्दी से हो जा, ठीक है, हाँ। तो मेरे ब्लॉग में ये आर्टिकल्स है और ये लेटेस्ट आर्टिकल आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, आपने इस रन के ऊपर क्लिक करना है, आप मैन्युअली भी इसको रन कर सकते हो। तो मैं रन के ऊपर करता हूँ क्लिक, जैसे आप क्लिक कर दोगे तो अब आपके सामने इस तरह का ये पेज आएगा, पॉपअप मैसेज। आपने इस विंडो को क्लोज़ नहीं करना है, अगर आप इसको क्लोज़ कर दोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब ये जो एआई है ये बैकग्राउंड में आपका आर्टिकल मतलब एक राइटर आपके लिए लगा हुआ है और वो आपके लिए राइट कर रहा है हाई क्वालिटी कंटेंट। इस पर आपको हर एक एड नेटवर्क से अप्रूवल मिलेगा, लीगल कंटेंट होगा, आपकी मर्ज़ी का होगा। देखिए सक्सेस हो गया, देखिए सक्सेस पोस्टेड 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल इसने पोस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि एक आर्टिकल आ गया है, ये देखिए। क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट क्रिप्टो रिलेटेड था तो इसने क्या किया कि अब क्योंकि मैंने इसको जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके अंदर मैंने लिखा है क्रिप्टो न्यूज़, तो जब भी मैं इसको रन करूँगा, ये खुद रन होगा या मैं रन करूँगा, तो ये क्रिप्टो रिलेटेड एक हाई क्वालिटी आर्टिकल जनरेट करेगा और हर बार अलग आर्टिकल होगा। तो अब ये लेटेस्ट आर्टिकल ये भी आप नोट करो कि इस प्लगइन के अंदर ऐसा सेटअप है कि जब हम इसको मैन्युअली या ऑटोमेटिकली ये रन होता है, तो पहले गूगल जेमिनी एआई जो है, वो गूगल सर्च करता है, गूगल सर्च से कंटेंट लेता है एंड देन उसको राइट करता है, ठीक है? मतलब कि अप टू डेट लेटेस्ट कंटेंट होता है, यहाँ पे ओल्ड कंटेंट नहीं होगा, ठीक है? तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो इसने पोस्ट कर दिया है और मैंने इसको कहा था कि भैया तुम 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखो, उस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने 1500 वर्ड्स का ज़िक्र किया है, इस वजह से ये 1500 का है। अगर आप 200 2000 करोगे, 1000 करोगे, वही आएगा। मज़े की बात ये है कि मैंने इसका सेटअप ऐसा किया है काफ़ी दिन लगाकर कि इसके अंदर भई यहाँ पे आपको बैकलिंक्स भी मिलेंगे, ये खुद लिंक्स भी ऐड करेगा आपके दूसरे आर्टिकल्स को, ठीक है जी? तो अब मैं आप तरह आप मैन्युअली रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका जो ऑर्डर है, वो ठीक है या नहीं एंड इसके अलावा ये खुद ब खुद 9 बजकर हर दिन 9 बजकर 3 एएम पर ये रन होगा, जो भी टाइमर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा। मैं बैक आ जाता हूँ अब यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे अब ये तो सिर्फ हो गया कि इस तरह से आपका कंटेंट पोस्ट होगा एंड देख सकते हो कि इसने अब क्या किया कि इसने टेक न्यूज़ कर दिया एंड यहाँ पे जो है ना इस आर्टिकल इस प्रॉम्प्ट के अंदर 1500 वर्ड लिखा हुआ है, आप इसको 1000 या 2000 कर सकते हो, ठीक है? और इस प्रॉम्प्ट को फिर आपने सेम उसी तरह से लेके आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब ये तो हो गया कि इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हो। डेली आपको 5 आर्टिकल्स चाहिए। अगर आप हाई क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट होगा कि आप 2 से 3 आर्टिकल्स डेली पोस्ट करो। अब ये तो हो गया कि इस तरह से कंटेंट आपके ब्लॉग में पोस्ट होगा। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो है ट्रैफिक। कंटेंट तो पोस्ट होगा लेकिन ट्रैफिक कैसे आएगा? कहाँ से आएगा? ट्विटर से आएगा। अब हमने ट्विटर का सेटअप करना है, वो कैसे करेंगे? मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से अब आपको आप समझ चुके हो कि कैसे करना है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है गूगल में ट्विटर एपीआई, ठीक है? आपने
ट्विटर एपीआई की या ट्विटर एपीआई कुछ भी आप सर्च करो। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, आप इसको विज़िट करो। आपके पास इसके लिए ट्विटर का अकाउंट होना चाहिए, तो आपने इस पेज को विज़िट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे ये डेवलपर पोर्टल लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है? यहाँ पे ये डेवलपर पोर्टल, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ट्विटर का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब ये ट्विटर आपके अकाउंट के साथ जो है अब ये लिंक होगा। मैं ट्विटर कह रहा हूँ, ये एक्स है, पहले ट्विटर था अब एक्स है, तो खैर जो भी है। आपने अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद ये बेसिक लिखा हुआ है, नीचे आपने स्क्रॉल करना है और लिखा होगा साइन अप फॉर फ्री अकाउंट। आप इस साइन अप फॉर फ्री अकाउंट के ऊपर क्लिक करो, आपके सामने ये एग्रीमेंट एंड पॉलिसी आएगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला मैसेज मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैसेज प्रोवाइड कर दूँगा। ये मैसेज आपने या अगर आप खुद से लिख सकते हो तो बेस्ट है। आपने ये वाला मैसेज यहाँ पे एंटर करना है एंड देन इन सबको आप एग्री एग्री करो, सबमिट के ऊपर क्लिक करो। तो आपको यहाँ पे तो इंस्टेंटली आपका डैशबोर्ड यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह का डैशबोर्ड होगा एंड इसमें एक लिमिट है कि आप 1 मंथ में सिर्फ 100 आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आप एक ब्लॉग के साथ आपने एक ट्विटर अकाउंट, जैसे कि आपके ब्लॉग का नाम है क्रिप्टो न्यूज़, आपने उसके लिए ट्विटर का अकाउंट बनाया क्रिप्टो न्यूज़ के नाम से। बिल्कुल लीगल वे में आपने सब जो है ना डिस्क्रिप्शन और जैसे आप फेसबुक प्रोफाइल आपने जो है वो कस्टमाइज़ किया हुआ है, सेम जो है आप यहाँ पर भी एक फैंसी टाइप का जो है ना ट्विटर अकाउंट बनाओ अपने ब्लॉग के लिए एंड उसके बाद आपने डेली 3 आर्टिकल जो है वो पोस्ट करनी है। तो डेली 3 आर्टिकल 1 मंथ में 99 आर्टिकल्स, यानी कि आपका कोई भी कॉस्ट नहीं आएगा। 100 आर्टिकल्स आपके पोस्ट होंगे। आप 10 ब्लॉग्स के लिए आपके 10 ट्विटर अकाउंट्स होंगे अलग-अलग लीगल वे में। कोई यहाँ पे जो है वो स्पैमिंग वाला काम नहीं होगा। अगर आप स्पैमिंग काम करोगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी। ठीक है? तो ये जो है ये लिमिट ये इनफ है 100 आर्टिकल्स पर डे 3 आर्टिकल्स, ठीक है? ये करने के बाद अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऐप आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको हाइड करूँगा कुछ चीज़ें। आपने इस ऐप सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेटअप। आप इस सेटअप के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आप जो है सेटअप करो, ठीक है? ये ऐप परमिशंस है, तो ऐप परमिशन में जो है आप इसको रीड एंड राइट करो। उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल करो, ये वेबसाइट है और वेबसाइट का लिंक क्या है? तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक देता हूँ। दोबारा यहाँ पे लिंक दे देता हूँ वेबसाइट यूआरएल में भी और कॉल बैक में भी आप यही सेम यूआरएल दो एंड उसके बाद आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करो। यस, मैंने परमिशन चेंज की है ऐप की। परमिशन चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं ये ओके मैसेज आ गया, आप इसको डन कर दो, ठीक है? ये हाँ, मैंने सेव कर दी है। तो डन करने के बाद अब आप बैक जो है इस वाले सेक्शन पर आ जाओगे, ठीक है? यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सेटिंग के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कीज़ एंड टोकन्स। आप इस कीज़ एंड टोकन के ऊपर करो क्लिक। भैया क्लिक करने के बाद बैक आ जाओ। अब ब्रेनी प्रेस आपसे क्या मांग रहा है? एपीआई की, ठीक है? तो इस 2 लाइन में आप ये जो फर्स्ट लाइन है एंड सेकंड लाइन है, इसके लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पे लिखा होगा एपीआई की, कंज्यूमर कीज़। तो ये जो कंज्यूमर कीज़ है, आप इस रीजनरेट के ऊपर क्लिक करो, यस कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 2 कीज़ मिलेगी। फर्स्ट वाले की को आप यहाँ से कॉपी करो, बैक आ जाओ और इस फर्स्ट बॉक्स में आप इसको पेस्ट कर दो। अगेन एपीआई की सेकंड कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, इस सेकंड बॉक्स में इसको पेस्ट कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ एंड सेव करता हूँ कि हाँ भाई ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ, ये हो गया। उसके बाद एक्सेस टोकन एंड ये जो थर्ड एंड फोर्थ नंबर बॉक्स है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये नीचे लिखा होगा टोकन्स, ठीक है? तो आपने अब क्या करना है, ये टोकन के ऊपर आपने क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे नीचे लिखा होगा एक्सेस टोकन, ये जो सेकंड वाला है, ये वाला, ठीक है? आपने इस जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सेस टोकन यानी कि फर्स्ट की को आप यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, सेकंड को यहाँ से कॉपी करो एंड फोर्थ नंबर बॉक्स में इसको पेस्ट कर दो। ये करने के बाद आप जो है इस सेव के ऊपर क्लिक करो। अगेन नोट करो कि ये जो कंज्यूमर कीज़ है फर्स्ट वाला, ये वाला बॉक्स, इससे जो आपको 2 कीज़ मिलेंगे, फर्स्ट वाली की आप ब्रेनी प्रेस में आके फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन में पेस्ट करो। फिर उसके बाद ये जो एक्सेस टोकन है, ये आप जनरेट करके यहाँ से जो आपको 2 मिलेंगे वो आप थर्ड एंड फोर्थ बॉक्स में पेस्ट कर दो एंड उसके बाद आप सेव ऑल सेटिंग के ऊपर करो क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो ये सेव हो गया। यहाँ पे अगर आपके पास कैशे प्लगइन एक्टिव है, प्लगइन सॉरी, तो आप इसको क्लियर कर दो, ठीक है? कैशे क्लियर करने के बाद अब मैं अपना ट्विटर अकाउंट यहाँ पे करता हूँ विजिट और देखता हूँ कि मेरे ट्विटर अकाउंट के अंदर कोई पोस्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पे अपने पोस्ट वाले सेक्शन में आता हूँ क्योंकि अब हमने एक पोस्ट किया था, अब मैं दोबारा करूँगा। यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल में आता हूँ, तो मेरी प्रोफाइल में इस टाइम जो है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर प्रोफाइल है, ठीक है?
और ये आप देख सकते हैं। अब मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पे एंड ये एक आर्टिकल था, मैं अब दोबारा इसको रन करता हूँ मैन्युअली। अब क्या करेगा, ये आर्टिकल को पोस्ट भी कर देगा एंड भैया इसको ट्विटर पर शेयर भी कर देगा एंड इसके बाद फिर हम जाएँगे एड सेटअप की तरफ, क्योंकि भई वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। लंबी वीडियो आप लोग स्किप करते हो और फिर बाद में भई कहते हो कि अर्निंग नहीं होती, वो है, ये है। तो अब जो है भैया आपने इसको थोड़ा-सा टाइम देना है, एक पोस्ट रन में ये कम टाइम लेता है और भैया आप नोट करो कि जब आप 2, 3 या 4, 5 करोगे तो उसमें ये 60 अप टू 60 सेकंड्स का टाइम ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लगइन जो है वो यहाँ पे क्रैश हो रहा है या इस तरह का कोई इश्यू आपको आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद भैया देखते हैं, ये देखें दूसरा आर्टिकल आ गया इससे बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है? दूसरा आर्टिकल आ गया, यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक नोटिफ़िकेशन भी आ गया, इसका मतलब कि पोस्ट हो गया होगा। लेकिन दोबारा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं बिल्कुल फ्रेश पेज से आपको दिख जाएगा। ये आप देख सकते हो पोस्ट हो गया है। इस टाइटल को आप नोट करो एंड इधर भी आप देख सकते हो ये सेम आर्टिकल यहाँ पे शेयर हो गया है ऑटोमेटिकली। सॉरी, पेज को रीलोड होने में टाइम लग गया। मैं दोबारा आप लोगों के सामने करता हूँ क्योंकि भई फिर आप लोग ये ना कहो कि भई ये आपने मैन्युअली खुद ही कर दिया। तो मैं चलो दोबारा इसको करता हूँ। मेरे पास इंटरनेट डाउन है इस टाइम, तो इस वजह से इस पेज को रीलोड होने में टाइम लग गया। दोबारा मैंने इसको किया, ये आप देख सकते हैं सक्सेस हो गया है। रिफ्रेश करता हूँ इधर भी और इधर मैं पहले से रिफ्रेश प्रेस करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अच्छा, ये दूसरा आर्टिकल आ गया है यहाँ पे, ठीक है? एंड इधर आप देख सकते हैं भई, ये देखो दूसरा आर्टिकल आ गया है और इस तरह से इस पर इंप्रेशंस आते हैं। देखिए 3 इंप्रेशंस आ गए हैं। ख़ैर आई थिंक ये मैंने किए हैं तो शायद उस वजह से, या यहाँ पे जो है ना ट्विटर में खुद के इंप्रेशंस काउंट नहीं होते, इस पर 3 इंप्रेशंस भी आ गए हैं क्योंकि क्रिप्टो कंटेंट ट्विटर में नेक्स्ट लेवल जो है वो इसके ऊपर ट्रैफिक आता है, ठीक है जी? तो ये 2 यहाँ पे पोस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से अब क्या होगा कि यहाँ से आपके पास खुद ब खुद ट्रैफिक आएगा, आप सोते रहो, आपका काम होता रहेगा मेरे भई। अब ये तो हो गया, नेक्स्ट अब आपने सेटअप कैसे करना है, एड सेटअप। तो अब जो हमने ये वाला प्लगइन ऐड किया था एड इंसर्टर, आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बैक एडस्टेरा के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आने के बाद अब मेरे पास से इस टाइम जो है कोई ब्लॉग, चलो मैं ये वाला ब्लॉग ऐड करता हूँ। आपने भई कैसे वेबसाइट को ऐड करना है, यहाँ पे जो है इस साइड बार में आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो। यहाँ आप ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो, वेबसाइट का लिंक दो एंड यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी आप सेलेक्ट करो, ठीक है? कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे बैनर एड्स को सेलेक्ट करना है। बैनर एड में सबसे पहले ये वाला साइज़ ऐड करो, ऐड के ऊपर क्लिक करो, तो आपका ये जो वेबसाइट है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। थोड़ा-सा टाइम ये लेगा अप्रूव होने में, जैसे कि यहाँ पे भई मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया ये वेबसाइट। अच्छा, ये देखो ये इंस्टेंट मेरे पास अप्रूव हो गया है, ठीक है? इस तरह से आप देख सकते हो, इसका ऐड भी एक्टिव हो गया है। दोबारा आप इस ऐड यूनिट्स के ऊपर क्लिक करो और इधर जो है वन बाय वन आप ये सारे बैनर एड्स को अप्रूव करो और फिर लास्ट में ये जो सोशल बार है, इसको मैं अभी करता हूँ, इसको आप क्रिएट करो, ठीक है? सोशल बार को भी। दोबारा मैं उसी पेज तक जाता हूँ, ठीक है? अब ये जो है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस कोड का, इस बैनर कोड का ऐड का आप यहाँ से कोड लो, ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करो, अपने वेबसाइट में आ जाओ। इस ऐड इंसर्टर में यहाँ पे आपने क्या करना है कि फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। नीचे यहाँ पे लिखा होगा इंसर्शन, तो आप इसके अंदर यहाँ पे बिफोर पोस्ट कर दो एंड देन सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करो, तो ये जो ऐड है ये बिफोर पोस्ट शो होगा। इसी तरह से आपने सेकंड ऐड यहाँ पे पेस्ट करना है, इंसर्शन के अंदर आप यहाँ पे बिफोर कंटेंट करो, सेव करो। इसी तरह से जितने एड्स हैं वो सारे एड्स आप यहाँ पर लगा दो एंड ये जो आपका सोशल बार ऐड है, इसका कोड यहाँ से कॉपी करो, अपनी वेबसाइट में आ जाओ। वेबसाइट को में आने के बाद यहाँ पे आपने एक और प्लगइन ऐड करना है, ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करो एंड आप प्लगइन स्टोर में सर्च करो हेडर पुटर, ठीक है? हेडर सॉरी हेडर एंड पुटर, ये आप सर्च करो दोनों को इस तरह से। ये सर्च करने के बाद आप थोड़ा-सा वेट करो, यहाँ पे लिस्ट आएगा आपके सामने एंड इस लिस्ट में से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन-सा प्लगइन आपने एक्टिवेट करना है, लेकिन अगर ये जल्दी हो गया तो। अच्छा, ये वाला प्लगइन है डब्ल्यूपी कोड, आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो एंड देन जब आप इसको एक्टिवेट कर दोगे, बल्कि थोड़ा-सा वेट करते हैं, वीडियो इतनी लंबी हो गई है एंड मेन टाइम में भई अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो भई, टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स, तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करो, अभी इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो भई करो सब्सक्राइब ताकि ये हो जाए, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है सो। तो अब आप इसको एक्टिवेट कर दो
ठीक है? एंड एक्टिवेट करने के बाद जैसे आप इसको एक्टिवेट कर दोगे आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा ये वाला सेक्शन बन गया है आप देख सकते हो। अब आप इसके ऊपर क्लिक करो एंड हेडर फुटर सेलेक्ट करो, तो आपकी वेबसाइट के जो हेडर फुटर सेक्शंस है वो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो ये हेडर फुटर सेक्शन है। अब इसमें कहीं पर भी मेरे पास अदर कोड्स है तो मैं यहाँ पे नीचे जो है इस कोड को पेस्ट करता हूँ, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करो, तो आपकी वेबसाइट में फिर ये वाला ऐड शो होगा। तो भाई ये था सेट इस तरह आप एडस्टेरा ऑटोमेशन कर सकते हो। ये है एडस्टेरा ऑटोमेशन, लीगल वे है, आप लीगल वे में ये बना सकते हो, हलाल अर्निंग मेथड है। आप जो भी कंटेंट सेलेक्ट करोगे अपने हिसाब से पहले उसके ऊपर रिसर्च करो एंड देन आप जो है उस पर ऑटो ब्लॉग बनाओ। एंड भैया मैंने आपको क्लियर बता दिया है, यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ कि ये जो प्लगइन है अ, अपना ये जो प्लगइन है, इसमें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, हाउ टू यूज़ क्लियर लिखा हुआ है, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर एंड सब कुछ यहाँ पर है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि क्या है, क्या नहीं है और एपीआई की फ्री है, लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे गूगल को, गूगल जेमिनी को आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप डेली 50 आर्टिकल्स करते हो, नो कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जाएगा। ज़्यादा ब्लॉग्स फिर ज़ाहिर-सी बात है कंटेंट का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे तो फिर आपको आपका थोड़ा-सा कॉस्ट आ सकता है। लेकिन उस केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लॉग का कॉस्ट मंथली कॉस्ट $1 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने प्रॉपर रिसर्च के बाद ही जो है इस प्लगइन को बनाया है और आप लोगों को भी आप लोगों के साथ भी फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो अभी के लिए वीडियो इतनी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको वर्डप्रेस ब्लॉग क्रिएट करना नहीं आता है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने प्रो लोगों को टारगेट किया है, आपको पहले से आपको ब्लॉगिंग के बारे में पता है, आपको वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना आता है, आपको एडस्टेरा का पता है, बस आप फिर आप इस काम के ऊपर, इस मेथड के ऊपर काम स्टार्ट करो एंड डॉलर्स चापो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।